क्या हो भाई, हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम रवि है और मैं गांव से आया हूँ, सब्जी बेचता हूँ। ये सुमित साहब का घर है ना? हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? वो भाभी जी, सुमित ना मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग साथ ही खेले और पले बड़े हैं, तो मैं उसी से मिलने आया था। क्या बोल रहे हो तुम इतने फटीचर सब्जी बेचने वाले, तुम सुमित के दोस्त हो? यहाँ कुछ भी बकवास मत करो आके। इतने बड़े घर का आईएएस ऑफिसर, उनका इतना बड़ा घर है और उनका दोस्त तुम्हारे जैसा फटीचर होगा? चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी है ना दाल निकलने वाली, निकल। भाभी जी, मुझे पता है आप मुझे पहचान नहीं रही होंगी। वो क्या है ना कि आपकी शादी में मैं नहीं आ पाया था। वो गांव में खेती बाड़ी का काम चलता है ना, तो मैं उसी में व्यस्त हो गया था, इसलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रही है। मैं सुमित का ही दोस्त हूँ, आप एक बार उसे बाहर भेजिए ना। क्या बोला फटीचर तूने? तू शादी में आ नहीं पाया? अबे जाहिल इंसान, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा, मैंने या सुमित ने? यहाँ ना बकवास मत कर, निकल यहाँ से। और अगर मैं तुझे अंदर जाने भी देती हूँ तो तू क्या करेगा? सुमित के जाके पैरों में गिर जाएगा कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और वो तो है ही दिलदार इंसान, तुझे पैसे दे भी देंगे। तुझे पैसे चाहिए ना, ले 50 से पकड़। अरे पकड़ ना, और अब निकल यहाँ से। भाभी जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं सच में सुमित का दोस्त हूँ। आप एक बार उसको बाहर बुला दीजिए ना। अगर वो मुझे पहचानने से इनकार कर देगा तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा, लेकिन आप एक बार उसको बुलाइए तो। बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। तुम यहीं खड़े रहना, मैं सुमित से पूछ के आती हूँ, और हिलना नहीं, और अंदर आने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, आया समझ? बताओ, कैसा जमाना आ गया है। मेरे दोस्त की वाइफ ही मुझे नहीं पहचान पा रही है। खैर, इसकी भी गलती नहीं है। मुझे लगता है शादी में नहीं जा पाया ना, इसलिए मुझे नहीं पहचान पा रही है। खैर, मेरा दोस्त सुमित तो मुझे पहचानता ही होगा ना। चलो, सुमित आता ही होगा। हेलो जी शर्मा जी। नहीं नहीं, चलिए एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे आके एक दौरा मार लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक। बीबी सुनिए। हाँ प्रियांशी बताओ। नीचे एक फटीचर सा आदमी आया है, वो कह रहा है वो आपका दोस्त है। टीचर सा आदमी आया कह रहा है मेरा तुमने उससे नाम हम नहीं पूछा उसका? नाम? हाँ, कुछ रवि बता रहा था वो। रवि रवि कहीं ये वही रवि तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ? तो कहाँ है वो? वो नीचे खड़ा हुआ है। अरे तो तुमने उसको नीचे क्यों रखा है? एक काम करो, जल्दी से उसको ऊपर लेके आओ। बीबी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उस फटीचर इंसान को मैं अपने घर में घुसा लूं? इतने सुंदर घर में मेरी टाइल्स गंदी हो जाएंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इसमें चिढ़ने की क्या बात है? और वैसे भी वो ना मेरा बचपन का दोस्त है। आज मैं अपने बचपन के दोस्त से इतने टाइम बाद मिल रहा हूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से उसको बुला के ले आओ। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, वो फटीचर सब्जी बेचने वाला वो आपका दोस्त है। आपको मिलना तो आप नीचे जाके मिलिए, मैं उस फटीचर इंसान को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। ठीक है प्रियांशी, हो गया ना तुम्हारा। मैं तुमसे जितना कह रहा उतना करो, जाओ उसको ऊपर लेके आओ। आपका दिमाग खराब हो गया, घुसने दूंगी उसको उस घर में? उसके कपड़े कितने गंदे थे। प्रियांशी, मेरी बात की कोई वैल्यू है कि नहीं है? हाँ, हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ ना, आज सुन लो, जाओ उसको ऊपर लेके आओ। अरे लेके आओ प्रियांशी, मैं भी तो देखूँ ना कि कहीं ये वही मेरा दोस्त तो नहीं जिसको मैं सोच रहा हूँ। जा रही हो? जाओ। बताओ, गाँव से रवि आया है, बस ये मेरे वही रवि हो जिसको मैं समझ रहा हूँ। एक काम करता हूँ, फ्रेश होकर जल्दी से इसके पास पहुँचता हूँ। जल्दी से मेरा दोस्त आ जाए। अबे ओ फटीचर, उठ। हाँ भाभी जी। चल, सुमित ने तुम्हें बुलाया। मैं कह रहा था ना कि सुमित मुझे जरूर पहचानेगा। देखिए भाभी जी, मुझे बुला। अबे हो गई बकवास, चल निकल अंदर। ठीक है। बताओ, इतना फटीचर सब्जी वाला सुमित का दोस्त है। सुमित भी ना पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लेता है। साला गरीब आदमी मेरे घर में घुस गया, मेरी पूरी टाइल्स खराब कर दी होगी। चल जल्दी बैठ यहाँ पे। अबे ओ फटीचर, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? अबे गांव में तूने कभी सोफा देखा भी है? यहाँ पे सोफे पे चढ़ गया, नीचे बैठ। ठीक है भाभी जी। कभी सोफा देखा नहीं होगा और आती चढ़ गए सोफे पे। अबे ओ, आगे होके बैठ, आगे हो। और मेरी टेबल को ना छू मत, तेरे गंदे हाथों से मेरी टेबल भी गंदी हो जाएगी। ठीक है भाभी जी। अब यहीं पे बैठ। एक सेकंड, क्या बोला? भाभी? भाभी नहीं हूं मैं तेरी, रिश्ता मत जोड़ मेरे साथ, समझ में आया? यहीं बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तब तक मेरे किसी भी सामान को ना हाथ मत लगाना, और सोफे मत चढ़ जाना, ठीक है, समझा? हाँ हाँ। सुमित भाई तो
सुमित भाई का घर तो काफ़ी बढ़िया है। सही कह रही हैं भाभी जी, मुझे ऐसा गरीब ना यहाँ के लायक ही नहीं है। बस सुमित भाई जैसे ही आ जाए वो मुझे पहचान ले। ये पकड़, पी से। ठीक। सुन, मैं सुमित को बुलाने जा रही हूँ, तब तक तुझे फिर से बोल रही हूँ कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और बैग में मत भर लेना। ठीक है। तो ये इतना बड़ा IAS ऑफिसर का घर और मैं कहा गरीब आदमी। बस सुमित जल्दी से आ जाए। अरे रवि मेरे भाई, सुमित, अरे कैसा है तू? बढ़िया बढ़िया सुमित। चलो चलो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे सुमित, अरे बैठो, तुम घबरा क्यों रहो? बैठो, अपना ही घर समझो इसको तुम। हाँ भाई। सुमित भाई तुम तो पूरा बदल गए शहर आने के बाद। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ बदला हूँ, मैं तो आज भी वैसा हूँ जैसा पहले था, बल्कि तुम बदल गए हो। तुमको तो अपना होश रहता ही नहीं कि तुम्हारा एक दोस्त भी यहाँ रहता है। अरे नहीं सुमित, तुमको तो पता ही है गांव में कितना सारा काम रहता है, और वैसे भी मेरा सब्जी का काम है, तुमको तो पता है। सब्जी तोड़ के शहर लेके जाना, बेचना, और मैं उसी काम से आया था शहर। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी कुछ सब्जी लेते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। तुम इतने साल बाद तुमको ये होश आया कि तुम्हारा एक शहर में दोस्त भी रहता है, उससे मैं जाके मिल लूं। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी से अपने मिले कि नहीं मिले? अरे हाँ सुमित, भाभी से मिला था। वो क्या है ना कि तुम लोग की शादी में नहीं आ पाया था ना, तो भाभी जी मुझे पहचान नहीं रही थी। हाँ, कैसे पहचानेंगी? तुम एक काम करो, तुम 2 मिनट रुको, मैं भी बुलाता हूँ। अरे प्रियांशी, प्रियांशी अभी आती होगी, तुम देखना भाभी को, भाभी बहुत सुंदर है। तुम शादी में आए ही नहीं थे। हाँ वो तो है। अरे प्रियांशी, इससे मिलो, ये मेरा ना बचपन का दोस्त है। और वैसे भी तुम मेरे से कहती थी ना कि आपका कोई भाई नहीं है, मेरा कोई देवर नहीं है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है। मेरे लिए ना मेरी घर परिवार सब यही है, ये तुम्हारा देवर ही है। हाँ सुमित, भाभी जी से तो मिला था सुमित। अच्छा भाभी से मिले थे, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर वो सब छोड़ो, एक काम करो प्रियांशी, इसको कुछ खा। अरे ये इतने गंदे गिलास में पानी क्यों पी रहा था ये? मैंने तो साफ गिलास में दिया था। उसकी हालत देखिए कितना गंदा है वो। उसके हाथ गंदे थे तो गंदा हो क्या होगा? अरे तो हाथ गंदे थे तो तुमको हाथ नहीं धुलवाना चाहिए था क्या? अरे माना कि वो गांव से आया है, उसके हाथ बहुत गंदे थे। अब वैसे भी बेचारा कैसे आए थे रवि तुम? ट्रेन से आया था। अब बताओ, ट्रेन से आ रहा था वो बेचारा, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी से आया हो या फिर फ्लाइट से आया हो। तुमको उसका हाथ धुलवा के तब पानी देना चाहिए था। ठीक है ना, नहीं याद रहा मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? चलो अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो रवि वो सब छोड़ो, भाभी तुमको अच्छी लगी ना? हाँ सुमित भाभी। लेकिन हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ इस बात के लिए बहुत। तुम मेरी शादी में आए नहीं थे, मेरे पास भाई तुम्हारे अलावा कौन ही था, और तुम ही मेरी शादी में नहीं आए। अब सुमित शादी में आने वाला ही था, लेकिन घर पे कुछ काम पड़ गया और मैं तुम्हें बताता तो तुम गुस्सा करते, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो क्यों ना मैं गुस्सा करता? अरे मेरे पास दोस्त के नाम पे, भाई के नाम पे एक तुम ही तो थे, और तुम भी मेरी शादी पे ऐसे गायब हो गए। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ माता बाबूजी कैसे है तुम्हारे? सुमित, माता जी गुजर गई। क्या माता जी गुजर गई? और तुम ये बात मेरे को अब बता रहे हो? रवि मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हाँ इस बात के लिए मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। सुमित मैं कैसे बताता, तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के आते तुम्हारा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रहने दे। अरे तो मेरी ड्यूटी से बढ़कर थोड़ी ना था ये सब। और वैसे भी एक बात बताओ, माता जी जैसे तुम्हारी माता थी वैसे वो मेरी भी माता थी। और वैसे भी मैं इस बात से तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे मेरे को माता जी के आखिरी दर्शन तक नहीं हो पाए। सुमित क्या करें। और सुमित, माता जी के गुजर जाने के बाद पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनका लखनऊ से इलाज चल रहा है और हर महीने 10,000 रुपये लगते हैं। और तुमको तो पता है सुमित, हम सब्जी उगा के कितना ही कमा लेते हैं। और गांव का मुखिया नहीं है, हाँ। उससे मैंने 3 लाख रुपए लिए हैं, तो डेली घर पे आकर लफड़ा करता है। अरे तो तुम्हारे साथ अगर इतनी दिक्कत थी तो तुम मेरे से कहते ना। और वैसे भी अगर एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर तुम्हारे पास आज मुश्किल समय है तो तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तुमको मुझसे आके सब बातें कहनी चाहिए थी। सुमित मुझे लगा तुम शहर जाके बड़ा आदमी बन गए हो, हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? अरे मैं बड़ा आदमी ना औरों के लिए बना हूँ, मैं IAS अफसर औरों के लिए हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी ना आज भी मैं वही पुराना वाला सुमित हूँ। और वैसे भी तुम भूल गए क्या वो पुराने दिन, कैसे हम लोग वहाँ पे बाग में जाके आम चोरी कर करके खाते थे? वो दिन कैसे भूल सकते हैं तो सुमित? फिर? वो तालाब में भी हम लोग खेलते थे। हाँ तालाब हम लोग खेलते थे, उसमें पत्थर मार मार के खेलते थे। पत्थर मार मार के। तो सुमित भाई मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अरे तो ये बात तुमको पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें 3 लाख रुपए चाहिए। कोई बात नहीं, एक काम करो मैं तुमको जुगाड़ करता हूँ। सुनो प्रियांशी, मैं ये कह रहा था कि अलमारी में 3 लाख रुपए रखे, जाओ ले आओ। अच्छा 3 लाख रुपए ले आऊं?
इस फटीचर को उठा के 3 लाख रुपए दे दूं? इसकी औकात भी वापस करने की। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दोस्त सुन लेगा बेइज्जती हो जाएगी। काम करो चल 3 लाख रुपए ले आओ। अरे सुनता है तो सुन ले, उसको सुनाने के लिए ही बोल रही हो। एक बात बताइए, ये साला फटीचर गांव से ना यहाँ पैसे मांगने के लिए आया। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि आके ऊपर जाके पैसे की डिमांड कर देगा। वो पैसे सिर्फ आपके नहीं है सुमित, मेरे भी हैं, और मैं इस फटीचर को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सुमित अगर कोई दिक्कत है तो भाई अरे मैं चला जाता हूँ, रहने दो ना। नहीं रवि भाई, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? और प्रियांशी, ये क्या तरीका किसी के सामने बात करने का? मैंने तुमसे बोला ना कि वो 3 लाख रुपए लाके मेरे को दे दो। और वैसे भी क्या कह रही, वो 3 लाख रुपए तुम्हारे भी हैं। अरे तुमको ना मैं IAS बना हुआ मिला था, और उससे पहले जब मैं IAS नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास खाने का मोहताज था ना, तब ये मेरी मदद किया था। तुम सुनना चाहती हो ना मैं IAS कैसे बना था? तो लो सुनो। खेती इसी की कर दें क्या साला। अरे रवि भैया, अरे राम राम। अरे सुमित भैया क्या हाल चाल? भैया का आपको बताएं, आपको तो हमारे यहाँ की पता ही है स्थिति कैसी है। वो भैया हम ये कह रहे थे ना कि हमारा ना बहुत मन है IAS अफसर का फॉर्म भरने का, और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप कुछ पैसा दे देते पैसे तो। की दिक्कत है तो हमसे आके बोलते ना, हम तुम्हारे दोस्त किस काम के हैं यार। तुमको पता है अभी सब्जी का देख ही लो बिजनेस कैसा चल रहा है। सोच रहे हैं फूलन का भी लगा दे, और जब शादी विवाह का टाइम आता है मंडी में खूब फूल बिकते हैं। अरे भैया ये तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। हम ये कह रहे थे ना भैया कि अगर कुछ हो जाता ना तो हम भी फॉर्म भर लेते, क्या कितने पता की हम जरूरत भी है? IAS कितने बन की जाए। रवि भैया 1000 रुपया का फॉर्म अरे 1000 का तुमको हम 3000 रुपए देते हैं। नीचे चल के ना पर्स में रखा है। क्या है ना कि पिताजी की दुकान है, पिताजी दाएं बाएं होते हैं, मार देता हूँ पैसा डेली का 200 रुपया। हाँ भैया ये तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ भैया हम नहीं आपसे वादा कर रहे हैं, जब उन्हें दिन हमारी नौकरी लग जाएगी उसी दिन भैया आपका 1000 रुपया दे देंगे, और सूद समेत देंगे भैया। लौटाना तो तुम छोड़ो यार, तुम बस एक काबिल ना अफसर बन जाओ, बस हम लोगों को मत भूलना है। अरे नहीं भैया, हम ना देखना एक दिन जरूर आइए सब जरूर यार। तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुमको तो पता ही है, हम साला पढ़ने में अच्छे नहीं है, हम इसलिए खेती बाड़ी में लग गए। ठीक है भैया, हम ना नीचे चलते हैं, आप हमको पैसा दे दीजिएगा। हाँ चलो हम आते हैं ना, थोड़ा इन लोगों को देख लें। ठीक है। कौन सा फूल बढ़िया? तो ये हुआ था। और रवि भाई, अगर उस टाइम पे तुम मेरी मदद ना करते ना तो शायद से आज मैं IAS बन भी ना पाता। प्रियांशी, अगर तुम्हें सारी बातें समझ आ गई हो और चीज़ें तुम्हारे मन में बैठ गई हो अच्छे से, तो एक काम करो, अब जाकर 3 लाख रुपए ले आओ। लेकर आती हूँ। अच्छा रवि भाई, मैं ना प्रियांशी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी वाइफ थोड़ी गुस्से वाली है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए ना उसकी बातों का तुम बुरा मत मानो। बाकी वो दिल की बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं। ये पैसा अच्छा 1 लाख रुपए है अभी अलमारी में, तो चलो अच्छा कोई बात नहीं। रवि भाई एक काम करो, ये 1 लाख रुपए तुम रखो और अपना अकाउंट नंबर ना मेरे पास लिखवा देना, मैं उसमें 2 लाख रुपए की जगह पूरे 4 लाख रुपए और डलवा दूंगा। ठीक है सुमित, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये एहसान तुम्हारा कैसे उतारा। अरे नहीं रवि भाई, इसे एहसान नहीं समझो, और वैसे भी एहसान तो तुमने मुझ पर किया था। अगर तुम उस दिन मेरे को फॉर्म के लिए पैसे ना दिए होते ना तो शायद ही मैं आज IAS बना होता, और शायद ही मैं तुम्हारी मदद कर पाता। और वैसे भी अच्छा वो सब छोड़ो, पैसे तो मैंने तुमको दे दिए और तुम यहाँ पे चले भी है, पर मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं गाँव से? तुम्हारे लिए गांव से ना सब्जी लेके आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट लौकी भी है। अरे तो खप दोगे रवि भाई। अरे वाह, तुम इतना सारा सब्जी लेके आए हो मेरे लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, पूरा महीना चलेगा। अरे हाँ बिल्कुल। और हाँ तो आप कम पड़ेगा तो मुझे बता देना, मैं और उठा लाऊंगा। रवि भैया, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में ना मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। शायद मैंने आपके कपड़े और आपका हुलिया देख के आपको जज किया, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, कोई भी ऐसा फटीचर बन के आता तो आप ऐसे ही कर। अरे कोई बात नहीं रवि भैया, अब आप मुझे भाभी जी बोल सकते हो। मैंने ना आपको पता नहीं कितना सुना दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी जी, वो तो मैं बात तो भूल ही गया। हाँ, अब वैसे भी मैंने तुमसे अभी क्या बोला था कि प्रियांशी दिल की बहुत अच्छी है, बस उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है जल्दी। खैर वो सब तुम छोड़ो, तो ये बताओ रुकोगे ना आज तो यहाँ पे? कहाँ रुक पाएंगे सुमित, घर में पता है पिताजी की तबीयत खराब रहती है। ऐसे में तो तुमको मैं रोकूंगा भी नहीं जबरदस्ती। चलो अच्छा एक काम करो, तो तुम ट्रेन से जाने का सोचे होगे? हाँ सुमित, ट्रेन से ही। अरे नहीं, अब तुमको ट्रेन से जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी भेज देता हूँ, वो लाल बत्ती वाली। जब गांव में जाओगे ना लाल बत्ती से, तो लोग कहेंगे कि देखो IAS अफसर का दोस्त आया है, कितनी बड़ी गाड़ी में। बिल्कुल सही रहेगा, एकदम सही कह रहे हो आप। है ना बात? लेकिन सुमित तुम नहीं चलोगे तो पिताजी नाराज होंगे। अरे पिताजी को समझा देना, और वैसे भी मैं इतने टाइम बाद जाऊंगा तो कहेंगे कि जब तुम मेरी पत्नी के उसमें आए नहीं, मेरे उस पे आ रहे हो। इसलिए मैं काम करो, तुम अभी अकेले जाओ, हम और प्रियांशी दोनों साथ में आएंगे। ठीक है समीर, ठीक है चलता। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। अच्छा ठीक। पांडे, रवि जा रहा है, इसको गाड़ी से छोड़ देना घर तक। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता था वो आपके दोस्त हैं।
अगर मुझे पता होता ना तो मैं उनके साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं करती। देखो प्रियांशी, तुमने कैसे बिहेव किया कैसे नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर कोई गरीब ऐसे किसी के भी घर आएगा या तुम्हारे घर आता तो क्या तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करती? अरे वो भी तो इंसान है ना, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं चलो होगा। अच्छा कोई बात नहीं, काम करो, जाओ मेरे लिए अब चाय बना लो। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? तो ये वीडियो में हमने मतलब ये दिखाने की कोशिश की है कि हर गरीब के साथ